Hey, hello kids, welcome back to the channel. So now we are on our unit 4 and this is again a poem. Poem is Rain. So let's get to the poem. The rain is raining all around. It falls on field and tree. क्या बोल रहे हैं? Rain is raining all around. हर जगह बारिश हो रही है. It falls on field and tree. रेन कहाँ पर फॉल करती है? फील्ड पर और ट्री पर. It rains on the umbrellas here and on the ships at sea. वो अम्ब्रेलाज के ऊपर भी पड़ती है और शिप्स के ऊपर भी पड़ती है सी में. सो इट्स अ वेरी शॉर्ट पोम. ओके, ऑथर्स नेम इज रॉबर्ट लुइस स्टेवेंसन. There are some new words given here. Field means खेत, umbrellas, we all know, ships, we all know. Reading is fun. Where does the rain fall? Rain fall on the fields and trees and on the umbrella. What do people use when it rains? लोग क्या यूज़ करते हैं जब बारिश होती है? Yes, correct. They use umbrella. Okay, next. What do you do on a rainy day? So you have to comment it. जब बारिश होती है तब बहुत खुशी होती है ना कि सब कुछ मिट्टी की खुशबू और सब कुछ. तो इसमें आपको बताना है कि आप क्या करते हो जब बारिश होती है. हाउ डू यू कीप योर सेल्फ ड्राई इन द रेन? आप खुद को गीला होने से कैसे बचाते हो? तो सेम आंसर कर सकते हैं हम कि वी यूज़ अम्ब्रेला और वी स्टैंड अंडर अ शेड टू प्रोटेक्ट आर to keep myself dry or keep yourself dry. Do you like to play in water? Everyone likes to play in water, right? Say what the things live in water. It's your homework. You have to comment down that what are the things that live in water. Okay? It's your homework. Let's listen. हैव यू हर्ड द साउंड ऑफ रेनफॉल? जब रेनफॉल होती है तब उसकी साउंड जो आती है वो बहुत प्यारी होती है. कभी कभी जब तूफ़ान के साथ आती है तो थोड़ी सी अफ्रेडिंग होती है, पर वैसे अच्छी लगती है. तो वो पूछ रहे हैं कि आपने कभी रेनफॉल की साउंड सुनी है. नेक्स्ट, व्हाट साउंड डज द रेन मेक ऑन अम्ब्रेलाज? जब अम्ब्रेला पे बारिश पड़ती है तब कैसी साउंड आती है. व्हाट साउंड डज द रेन मेक ऑन द लीव्स ऑफ द ट्री? हर चीज़ पे अगर रेन पड़ रही है तो हर चीज़ पे से अलग अलग साउंड आती है. सो व्हाट दे आर आस्किंग जब रेन लीव्स पे पड़ती है तब कैसी साउंड आती है. व्हाट साउंड डज द रेन मेक ऑन योर विंडो? मेक ऑल दीज साउंड्स योरसेल्फ. अब जब विंडो पे बारिश पड़ती है तब कैसी साउंड आती है. सो यू हैव टू कमेंट डाउन और यू हैव टू जस्ट टेक अ ओवरव्यू ऑफ इट और have a discussion with your friends, with your family members about these. Okay, next. So it was a very short poem, The Rain. If you have any problem understanding with this poem, you can comment down and you can comment down your queries too. So I am taking this counting clouds in this same video only. Okay, so wait, let me change the color first. Okay, so here is it. Complete the story. Okay, as one little white cloud floated in the sky, one day another little cloud called out, "Come, let's play." एक दिन एक छोटा सा बादल स्काई में फ्लोट कर रहा था. फ्लोट का मतलब बहना, ठीक है. अनदर लिटिल क्लाउड कॉल्ड आउट, कम लेट्स प्ले. जो दूसरा एक लिटिल क्लाउड था उसने जो पहले वाला लिटिल क्लाउड जो फ्लोट कर रहा था उससे कहा, आओ चलो खेलते हैं. एज टू लिटिल क्लाउड्स डांस इन द स्काई सो ब्लू. दोनों ने स्काई में डांस करना शुरू कर दिया. अनदर लिटिल क्लाउड आस्क्ड, कैन आई जॉइन यू? एक दूसरा लिटिल क्लाउड था, उसने उन दोनों से पूछा, क्या मैं भी तुमको ज्वाइन कर सकता हूँ. एज थ्री लिटिल क्लाउड्स हेल्ड हैंड्स इन द स्काई. तीनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए स्काई में.
द विंड ब्लू अनदर लिटिल क्लाउड वेरी क्लोज बाय. तो विंड इतनी तेज चली कि उसने एक और छोटे क्लाउड को उनके पास कर दिया. एज 4 लिटिल क्लाउड डिसाइडेड व्हाट टू डू. सब ने मिलकर डिसाइड करा कि हमें करना क्या है. अनदर लिटिल क्लाउड जॉइंड देम वेरी क्वाइटली टू. फिर एकदम दूसरे क्लाउड ने भी उन सबको ज्वाइन कर लिया. सो सी हेयर देयर आर 5 clouds from 1, 2, 3, 4 and then 5. Okay, so now write what the 5th and the 6th clouds did. अब आपको बताना है कि 5th और 6th क्लाउड ने क्या करा साथ में. वो आप अपनी इमेजिनेशन से लिख सकते हो, जो भी आपको लग रहा है वो आप कमेंट में भी लिख सकते हो ताकि और लोगों को भी हेल्प हो. नेक्स्ट इज वर्ड फन. Fill in the letters to complete the crossword puzzle. Use the picture as the clues. Okay, so let's complete this. First one is, yes, snow, and this is cloud, this is wind, and this is light, this is star, this is moon, sun, and this is dust. And now I have completed all of them, but this one is your homework. Okay, next is let's share. What would you call these pictures in your language? Now label the pictures in English. आपको बताना है कि जो आपकी लैंग्वेज है उसमें आप इन सब पिक्चर्स को क्या बोलते हो. नाउ लेबल द पिक्चर्स इन इंग्लिश. दिस इज मून, दिस इज सन, क्लाउड एंड स्टार. नेक्स्ट इज रिडल टाइम. आई गो अप एंड डाउन अ लॉट. मैं ऊपर नीचे बहुत जाता हूँ. वेदर इट इज़ कोल्ड और हॉट, चाहे वो ठंडा हो चाहे वो गर्म. समटाइम्स आई एम ऑन द ग्राउंड. कुछ समय के लिए मैं ग्राउंड ज़मीन पर होता हूँ. अदर टाइम्स आई एम इन द क्लाउड्स. वैसे मैं बाकी समय में मैं क्लाउड्स में रहता हूँ. माई नेम राइम्स विद डॉटर. आई एम योर फ्रेंड नेम. मेरा जो नाम है वो डॉटर से राइम करता है. मैं आपका दोस्त हूँ, बताओ मैं कौन हूँ. हेयर इज ऑलरेडी गिवन दिस वाटर. ओके, सी डॉटर वाटर, वाटर डॉटर. फिश टैंक. Look at this fish tank. Write 3 sentences on what you see. Draw some more creatures in this tank. So you have given a fish tank. You have to write that what you are seeing in this fish tank, and you can add your more creatures in this tank to make it more attractive, make it more creative. Next is let's sing. Then the word away, day, play are rhyming words. Now color the words that rhyme with in, down, not. Okay, so जो भी वर्ड लास्ट में इन से एंड हो रहा है, जैसे पिन, सी पिन, टिन, यू हैव टू कलर रेड. जो भी डाउन से एंड हो रहा है, जैसे WN, ब्राउन, क्लाउन, ड्राउन, क्राउन, गाउन, you have to color it frown. You have to color it with yellow color. Wait. Okay, so here is it. Here you have to color with ठीक है. And spin, and then we have fin. Then we have yellow color. Where is yellow? Down, brown, clown, yes, brown, crown, drown, gown, frown. Then blue color, spot, dot, pot, hot and hot. Okay, let's write.
Look at these pictures and fill the blanks for the words below. River, pond, sea, lake. Okay, the ship is sailing on the sea. First, the dish licks from the mountain, the lake. The duck is swimming in the pond, river. The frog lives in the river. So here are both the poems, both, or you can say the second is story. And if you find any problem, or you want to give your suggestions, you can drop down in the comment section. I hope you love the video. I hope you enjoy this session. So we'll meet in the next session. Till then, bye bye, take care.